जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग सारी संगत को दें। जय गुरुजी। संगत जी, मैं कुछ ऐसा इस सत्संग में बता रही हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनिए। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी से एक आंटी है, उनका रिश्ता बहुत पुराना था। देखिए संगत जी, जो संगत आंटी की माँ, जो एक आंटी है, उनकी माँ जो बिस्तर में 11 सालों से पड़ी थी, थोड़ा हिल डुल सकती थी, ना कहीं आ जा सकती, बिस्तर पे ही होती थी हमेशा। इतना इलाज कराया, ना जाने इतना पैसा खर्चा, कोई फर्क नहीं। संगत जी आप ही सोचिए ना, इतना पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने इतने इलाज कराए, तब उन आंटी को किसी से पता चला कि गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं। तो आंटी संगत वाली आंटी के पास गई कि हमने गुरुजी का बहुत सुना है, ये लोटा ब्लेस क्या है। फिर आंटी ने पूरा लोटा ब्लेस के बारे में उन्हें बताया और कहा कि अपनी मम्मी अपनी मम्मी को 11 दिन तक आपने इस लोटे का जल प्रसाद देना है, जो कि आपने गुरु जी को सब रूप से लगाकर उसे रात भर रखना, सुबह पिलाना है। तो आंटी ने ऐसा ही किया और 11 दिन तक, वो 11 दिन नहीं बोले, मतलब क्या करते रहो। तो क्या होता है कि 11 दिन बाद जब आंटी की चेकअप की बारी आती है, वो डॉक्टर पे जाती हैं और ना जाने वो उठ नहीं सकती थी, वो उठ गई और अपना तैयार हुई और डॉक्टर के पास पहुंची। तो डॉक्टर ने कहा पहले तो इतनी प्रॉब्लम्स थी, ये कैसे इतना एकदम ठीक हो गई 10 दिन के ही अंदर। जो 11-12 सालों से बेड पे हो, वंदा उठ न सके, है ना गुरु जी का चमत्कार, गुरु जी की जल ब्लेसिंग का चमत्कार। चमत्कार पे क्या नाम क्या देना, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। उन आंटी को ठीक करना था, तो गुरु जी ने कैसे भी संगत से मिलवा कर उनको ठीक कर दिया। तो कहो जय गुरु जी। संगत जी ऐसे गुरु जी हमें कहाँ मिलेंगे, जो हर एक की इंसान की पल पल की खबर रखते हो, ध्यान रखते हो, है ना। ऐसा कौन कर सकता है हमारे गुरु जी के अलावा, कोई भी नहीं, जो 11-12 साल की बीमारी 11 दिन में ही टाल दे। तो मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरु जी का जल प्रसाद पिया करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लोटा ब्लेस कराओ, या चंदन टीके में या चोट हो तो उसमें वो लगाओ। ठीक है संगत जी, तो आई थिंक आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, कोई बुजुर्ग होगा, कोई प्रॉब्लम में हो, तो आप भी ऐसा ही कीजिए। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हुए। एक आंटी बता रही थी, मैंने अभी सत्संग सुना था, तो वो आंटी कह रही थी कि मैं कुछ काम कर रही थी, ना जाने ये मेरे मतलब काम क्या, अपने गुरु जी के मंदिर को साफ ही कर रही थी, ना जाने उनके उंगली में कहाँ से चोट लगी, इतना ब्लड बहा और पता ही नहीं क्या हुआ, जैसे खून की फुहारे एकदम निकल गई और वो बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने आंटी ने उस पर थोड़ी सी हल्दी लगाई और खून तो बंद हो गया और राहत इतनी दर्द हो रही थी, क्या करती। फिर आंटी ने
याद आया आंटी को कि मैंने एक सत्संग में सुना था, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पर गुरु जी का जो आप टीका लगाते हो गुरु जी के स्वरूप पर, उनमें से थोड़ा सा लेकर और उसमें गंगा जल या जल प्रसाद डालकर गुरु जी का मंत्र करते करते उसमें उस चोट की जगह लगाओ। और आंटी ने बिल्कुल जो गुरु जी ने बताया था वैसा वैसा ही किया, और ना जाने आंटी की दर्द कब ठीक हो गई। जब आंटी काम कर रही थी तो उन्हें अगले दिन याद आया, अरे मेरी तो इतनी चोट लगी थी, और वो क्या देखते उनकी चोट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने तन मन धन से गुरु जी के जल प्रसाद और उसमें चंदन टीका में जल खोल के लगाया। तो संगत जी, ऐसा क्या हम सब नहीं कर सकते? गुरु जी का स्वरूप तो ऑलमोस्ट सब पे है, अगर नहीं भी है तो मोबाइल में है जो उनको लगा दो। गुरु जी तो सबकी सुनते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, और हमारे गुरु जी के तो कहने ही क्या है ना संगत जी। तो ऐसे भी होता है। और एक बात तो संगत जी, गुरु जी के मंदिर जाया करो, ब्लेसिंग्स लिया करो। आप इतनी दुनिया में घूमते हैं, आज अपने दोस्तों के साथ यहाँ हैं, कल कहीं जा रहे हैं, टूर जा रहे हैं, तो क्या आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का, जबकि आपके पास पैसा है तभी घूम रहे हो ना, तो आप डुगरी या बड़े मंदिर जाके गुरु जी की या लुधियाना जाके गुरु जी की ब्लेसिंग्स क्यों नहीं लेते? लो संगत जी, जितना आप गुरु जी के करीब जाओगे उतना जुड़ते जाओगे, आप उतने ही ब्लेस होते रहोगे। गुरु जी की थोक में आपको ब्लेसिंग्स मिलती जाएंगी, बैड कर्मास अच्छे कर्मों में बदलते जाएंगे। और आपको गुरु जी ने हमेशा कहा है, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग जितना सुनोगे आपके कष्ट खत्म होंगे, बैड कर्मास खत्म होंगे। हर सत्संग में बताते हो ताकि नई संगत भी सुन सके कि गुरु जी हमारे कितने महान हैं, उनकी हम व्याख्या ही नहीं कर सकते। हम तो तुच्छ से प्राणी हैं, पर जो पुरानी संगत है उन्होंने गुरु जी ने उनका बहुत मन जीता, और इतनी बता दिया था जब मैं नहीं रहूँगा तो लोग मेरे मंदिरों में आएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे लाइनें लगी हैं लाखों में। तो वही हो रहा है, हर घर में गुरु जी का स्वरूप आ रहा है संगत जी। तो और आप बहुत शांत रहने की कोशिश करिए, फालतू बात किसी से ना करिए। किसी ने आपका बुरा किया है तो आप शांत रहिए, गुरु जी उसका खुद आप हिसाब किताब करेंगे। आप क्योंकि आप गुरु जी की संगत हो, आप अगर गुरु जी की असली संगत हो तो आप जो आपका बुरा कर रहा है उसको आप कुछ नहीं कहेंगे, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि गुरु जी तो सबकी सुनते हैं, हर पल की खबर रखते हैं। जब उनकी लाठी चलती है तो उनके आगे तो कोई नहीं रुक सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, लकीर मेरे साथ की, लकीर मेरे साथ की, चाह कर भी कुछ कहती है। लकीर मेरे हाथ की चाह कर भी कुछ कहती है। मुझे भरोसा है आप पर, जो आज मेरा अपना है कल वो हकीकत होगा। समझे संगत जी?